आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 78वां। दोस्तों भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से कौन सी बार तिरंगा फहराया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11वीं बार। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को अपना यह 11वीं बार झंडा फहराया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। दोस्तों भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से यह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर साल 26 जनवरी को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7 अगस्त 1906 ईस्वी में पारसी के वगान स्क्वायर, यानी कि जो कोलकाता में पारसी वगान स्क्वायर है वहाँ से दोस्तों 7 अगस्त 1906 ईस्वी में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम झंडा फहराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुर्तगाल। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल शासन किया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तकरीबन 200 साल। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल यह शासन किया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी साथ में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 जनवरी को। दोस्तों हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी में तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 22 जुलाई को। दोस्तों भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस या 22 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लगभग 32 करोड़। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 अगस्त 1972 ईस्वी में। दोस्तों भारत में डाक पिन की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी में शुरू हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 24। दोस्तों भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन ने। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सर्वप्रथम भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 अगस्त 1982 ईस्वी में। दोस्तों 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार 15 अगस्त 1982 ईस्वी में किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों पिंगली वेंकैया द्वारा भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शेर। दोस्तों शेर या बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मोर। दोस्तों मोर यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हाथी। दोस्तों हाथी यह भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 52 सेकंड। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि है 52 सेकंड, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 65 सेकंड। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकंड, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों मदन मोहन मालवीय द्वारा सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 3। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल 3 शेर दिखाई देते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हिरण। दोस्तों हिरण यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में पशु शामिल नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों सिंह, सांड और घोड़ा यह तीनों पशु दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज चिन्ह के मूल स्थान में कितने शेर हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 4, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रीय गीत से। दोस्तों आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत यह राष्ट्रीय गीत से होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 3:2। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गहरा नीला। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी जी की मृत्यु या हत्या यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में स्वतंत्रता से संबंधित टॉप 40 प्रश्न इस वीडियो में कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।